कि आज हमारे बीच में एक विशिष्ट अतिथि पधारे हैं। वैसे तो प्रभु जी और हमारा संबंध बहुत वैयक्तिक है। प्रभु जी जो है, मतलब मैं इंट्रोडक्शन के पहले मैं ऑफिशियल इंट्रोडक्शन बता देता हूँ पहले। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो है हरे कृष्ण। 10.8 प्रभु जी जो है उनका नाम है जगन्नाथ रथ यात्रा प्रभु जी। तो जैसे रहते हैं अब अभी रथ यात्रा थी, हम 2-3 सप्ताह से रथ यात्रा के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो इन हमारे जो गुरु महाराज है, उन्होंने उनको नाम ही क्या दिया है, जगन्नाथ रथ यात्रा दास, ऐसा नाम। और हम उन प्रभु जी को प्रभु जी के कहते हैं। तो प्रभु जी जो है विशेषता अभी जो देखेंगे, प्रभु जी हमारे बीटेक मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियर में हमने साथ में पढ़े हैं। एक बॉम्बे में मतलब बहुत मतलब 1880 उस मतलब 200 साल पहले एक बॉम्बे में बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे प्रभु जी पढ़े। बहुत नामांकित कॉलेज है हमारे वहाँ। प्रभु जी हमारे वो सुपर सीनियर थे, मतलब सीनियर के भी बहुत सीनियर थे प्रभु जी। उनकी वजह से हमें बहुत ये हुआ। इतना ही नहीं, वो शालेय कक्षा से बहुत मतलब स्कॉलर थे। 10वीं में पूरा जिले में पहला आए थे। 12वीं में भी पूरे जिला नहीं, पूरा नासिक मंडल मतलब बहुत सारे जिले रहते हैं उसमें भी सेकंड, मतलब बहुत स्कॉलरली करके प्रभु जी फेमस थे। बाद में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके पास आउट हुए। उन्होंने कई जॉब भी किए, नौकरी किए, मतलब कई बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने प्रोफेसर करके रहे और कई ऐसे रहे। और बाद में उन्होंने इस्कॉन में जब उन्होंने देखा कि युवा अवस्था में बहुत बच्चे क्या हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो उनकी मदद करने के लिए उनको लगा कि कुछ लोग चाहिए जो पूर्ण रूप से भगवत गीता का अध्ययन करें और उस नॉलेज का क्या करें, वो दूसरों को बांटे। तो इस उद्देश्य से उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित किया। और आज वो प्रभु जी जो है, जो आपने कभी नवोदय विद्यालय सुना है, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो हम भी जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं। प्रभु जी भी उसी स्कूल से पढ़े हैं। तो पूरे नवोदय समिति में की तरफ से प्रभु जी पूरे भारत भ्रमण करते हैं और उधर जाके सभी नवोदय विद्यालय में फिरते हैं। आज तक उन्होंने पूरे नवोदय समिति के 180 से 170, मतलब अभी तो और ज़्यादा हो गए थे, 170 से ज़्यादा स्कूल में जाके उधर प्रवचन करते हैं और बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन करते हैं। तो इधर प्रभु जी हमारा जो घोट में जो स्कूल है उसके लिए आए थे, तो बहुत अच्छा सबको पसंद आया, तो प्रभु जी आए थे, ऐसा है। और इतना ही नहीं, प्रभु जी कई अलग अलग विषयों पर प्रवचन करते हैं। तो प्रभु जी ने कई स्कूल में वगैरह दिया है। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु जी आप इधर आए और हमको भी मार्गदर्शन करेंगे। हम प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो हमने जहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बीजेडे कॉलेज, वहाँ पे भी वो सीनियर थे। और जहाँ पे बाद में हमने डिप्लोमा के बाद डिग्री की खोजे सुना कॉलेज में, वहाँ पे भी हम जब डिग्री कर रहे थे तब वहाँ पे भी प्रभु जी लेक्चरर थे। तो हमारे साथ वो इस्कॉन के मुंबई यूथ सेंटर का जो रहता है उसमें भी प्रभु जी वरिष्ठ थे। तो उनका डिग्री हुआ है 2000 से 2004, यानी ऑलमोस्ट 20 साल पहले, 20-22 साल पहले उनका डिग्री है। उसके बाद 12 साल से वो इस्कॉन में ब्रह्मचारी के तौर पर विविध सेवाएं कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो हमसे भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से बहुत वरिष्ठ है। और हमारे खास प्रभु जी बहुत पहले से पहचाने मुंबई से, इसलिए हमारे अच्छे वरिष्ठ मित्र भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये कंफर्टेबल है? हाँ, पीछे आवाज आ रहा है ना? आवाज येत आहे मागे बरोबर? हाँ, याला बंद. हरे कृष्ण. राधा माधव भजन नाही हां चालू जनरानी कीर्तन की तुम्हाला जसं आपण मंगलाचरण ओके हां मंगलाचरण. ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हृदय से स्वागत है आज की सत्संग में। और मैं अपने जो मुक्ताकेश प्रभु है और श्रीमान नरसिंहवता प्रभु है, उनका परिवार है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आश्रय भी दिया और सेवा का अवसर भी दिया है। जीवन जो है बड़ा मूल्यवान है, बड़ा अनमोल है, दुर्लभ है मनुष्य जीवन विशेषतः इस जगत में। लेकिन साथ ही साथ वो जीवन जो है बड़ा अनिश्चित भी है, अनिश्चित है। बुद्धिमान मनुष्य को ये समझना चाहिए कि जीवन बड़ा अनिश्चित है। पता नहीं अपना जीवन का कितना समय बाकी है, कितना समय है। पशु जो होते हैं, पशु पंछी जो बाकी जीव होते हैं, पेड़ पौधे, असंख्य जीव है। 84 लाख प्रकार के जीव इस ब्रह्मांड में होते हैं। उनमें केवल मनुष्य ही समझ सकता है अपनी बुद्धि से। मनुष्य की जीवन जो है बड़ा अनिश्चित है। यहाँ बोल नहीं सकते कौन कितना समय अपने साथ है या हम भी कितने समय के लिए दुनिया में हैं। पशु पंछी जो है केवल ये सोचते हैं कि वो शरीर जो मिला है हड्डी मांस का, वही वो अपना स्वरूप है और वो हमेशा के लिए है, ऐसा सोचते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई कसाई होता है, कसाई खाटीक बोलते हैं, कसाई बोलते हैं, जो हत्या करता है पशु पंछियों का मांस बेचने के लिए। वहाँ पर अनेक बकरे भी होते हैं, अनेक मुर्गियाँ भी होती है। वो कसाई जो है एक एक को काटता जाता है, लेकिन बाकी जो पशु होते हैं, पंछी होते हैं वहाँ पे, वो अपना खाना खाने में, जो भी उनका दाना है या कोई उनका घास है खाने में व्यस्त होते हैं। वो पंछी या वो जो पशु वहाँ पे होते हैं कसाई के पास, वो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि बाकी जो कट गए हैं उनके बाद अपना नंबर है, ये समझ नहीं पाता है। वो सोचते हैं बस अपना खाना खाने में अपना सुख है, यही जीवन है, या ये जीवन हमेशा चलने वाला है। क्योंकि उनकी बुद्धि जो है होती है बुद्धि, लेकिन ये समझ नहीं पाती कि ये जीवन जो मिला है शरीर, ये थोड़े समय का साधन है। तो जीवन का जो मूल आधार है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, जो मैं हूँ, जो नित्य है, जो भगवान का अंश है। ये पशु पंछी नहीं समझ पाते। कि मनुष्य ऐसा जीव है इस जगत में, ब्रह्मांड में, जो अपनी बुद्धि से समझ सकता है, यदि वो समझे तो, चाहे तो, कि शरीर अलग है, हम अलग है। हम इस जगत में आए हैं कोई इच्छा से आए हैं। ये जगत अपना हमेशा का स्थान नहीं है, हम थोड़े समय के लिए आए हैं। लेकिन अभी जब आ गए दुनिया में, हमें याद नहीं हम कहाँ से आए हैं, इसलिए हमें जाने का इच्छा नहीं है दुनिया से। जैसे आप लोग अभी सत्संग के लिए यहाँ पे आए हैं, इस बंगले में आए हैं, इस मंदिर में आए हैं, आपको याद है आप कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, इसलिए आप जाने का भी प्लानिंग बना के आए हो। ये नहीं कि अभी यहाँ आए हो हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ऐसा किसी का मन नहीं होगा। क्यों? हमें याद है हम क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं। लेकिन जीवन के विषय में हम जब दुनिया में आए हैं, हमें भूल चुके हैं माया के प्रभाव से, या बहुत समय बीत गया है इसलिए कि हम कहाँ से आए हैं। दुनिया में लोग आए तो हैं लेकिन जाना नहीं चाहते हैं।
मुझे बताइए, आप कभी कोई शादी में, कोई फंक्शन में जाते हैं किसी गांव, ऐसा कभी होता है क्या कि आप वहां गए और वापस नहीं आए अपने गांव, अपने घर? ऐसा कभी नहीं होता। आप कहीं गए हो तो वापस अपने गांव, अपने घर आते ही हो, आना ही चाहते हो। वैसे में अपने बुद्धि से समझना चाहिए कि दुनिया में भी जो हम हैं पहले से नहीं हैं। ये शरीर जो हमें मिला है ये थोड़े समय पहले मिला है, कुछ सालों पहले हमें जन्म के साथ मिला है। ये शरीर हमें हमेशा नहीं होगा, साथ में हमेशा नहीं होगा। हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझने की आवश्यकता है हम जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं। बस इतना समझने से हमें ना मृत्यु का भय होगा, ना दुनिया छोड़ने का कोई समस्या होगा। जैसे आप कोई गांव जाते हो, आप वहाँ सेटल होने का विचार नहीं करते हो, अब वापस अपने गांव, अपने घर आने का इच्छा रखते हो। आपको कोई समस्या नहीं होती है कि मैं अपना गांव क्यों जाऊं, या मैं जो वहाँ कोई गांव गया हूँ वहाँ से वापस क्यों लौटूं, ऐसा नहीं सोचते हैं। आपको पता है कि अपना सुख, अपना हमेशा का जो नित्य, जो अपना सुविधा है, व्यवस्था है, वो किसी दूसरे के गांव में नहीं होगा, अपने घर पे, अपने गांव में होगा। आपको पता होता है। हमने अनुभव किया है कि यदि बस थोड़ा इतना ज्ञान हो जाए, बुद्धि से समझ जाए, हम दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, तो हमें जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। दुनिया में आज जो भी समस्याएं हैं, तनाव, चिंता, दुख, भय, क्यों है? क्योंकि हम अपने गांव को भूल गए हैं और इसी जगत को जो मेहमान जैसे हम आए हैं उसको अपना हमेशा का घर मान बैठे हैं, और इसी दुनिया में हम सदा के लिए सेटल होने का विचार कर रहे हैं। जो सगे संबंधी बने हैं दुनिया में, जगत में, परिवार में, हम उसको हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं, जो असंभव है, जो कभी मुमकिन नहीं है, न कभी हुआ है न कभी होगा। मनुष्य समझ सकता है। इससे क्या होगा? हमें प्रेम तो हो सकता है एक दूसरे के साथ में, कोई समस्या नहीं है, लगाव, अच्छी भावना, प्रेम का, सेवा का भाव होना चाहिए, लेकिन आसक्ति की आवश्यकता नहीं है। आसक्ति, कोई अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है कि संबंध हमेशा बना रहे, जो संभव नहीं है। हमें इतना समझना चाहिए कि ये जीवन जो है, मनुष्य जीवन विशेषतः किसके लिए है? शरीर का सुख तो पशु पंछियों को भी बिना कोई पैसे के, बिना कोई ज़्यादा कष्ट के उपलब्ध है। खाना पीना सोना, शरीर का सुख तो सबके लिए उपलब्ध है, वो गधों के लिए भी उपलब्ध है, कुत्तों सूअर के लिए भी उपलब्ध है। बस उसके लिए इच्छा करना मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का एकमेव उद्देश्य है कि हम आत्मज्ञान लेकर आत्म साक्षात्कार करें और भगवान के साथ अपना संबंध जो है जोड़े, जो नित्य है, सदा के लिए है और हमें संपूर्ण सुख और समाधान देने वाला है। दुनिया के संबंध जो है, क्योंकि वो थोड़े दिन के हैं, वो दुख देते हैं, हमें समस्या देते हैं, तनाव देते हैं, चिंता देते हैं, भय देते हैं। लेकिन भगवान के साथ जो अपना संबंध है नित्य, आत्मा का, परमात्मा के साथ, वो सुख देगा, समाधान देगा, आनंद देगा। इसीलिए भगवान जो है पुनः पुनः इस जगत में स्वयं आते रहते हैं। हम तो उनको बुलाते नहीं हैं, लेकिन भगवान स्वयं आते हैं अपना दुख देखे। कि हम जो दुखी है दुनिया में, भगवान भी दुखी होते हैं क्योंकि वो माता पिता है सबके। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सभी जगतों का, मैं सभी जीवों का माता पिता हूँ और सबका मैं उगम हूँ और मैं सब कुछ मुझसे ही आता है। इसलिए हम सबका जो नित्य संबंध है भगवान के साथ है। तो इस पार्श्वभूमि के साथ हम जो भगवद गीता से जो 10वां अध्याय है, जिसका जो नाम है शीर्षक विभूति योग, ऐश्वर्य योग, उसमें से हम 8वां श्लोक जो है, चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक जो है हम लेंगे। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? तो हम वो श्लोक लेंगे और उसकी जो व्याख्या है वो पढ़ेंगे। पीछे बोलने का प्रयास कीजिए।
अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बोधा भाव समन्वितः बोधा भाव समन्वितः अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बोधा भाव समन्वितः। शब्दार्थ अहम मैं सर्वस्य सबका प्रभवा उत्पत्ति का कारण मत्तः मुझसे सर्वम सारी वस्तुएं प्रवर्तते उद्भूत होती हैं इति इस प्रकार मत्वा जानकर भजन्ते भक्ति करते हैं माम मेरी बुधा विद्वान जन भाव समन्वितः अत्यंत मनोयोग से। अनुवाद। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न है, उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा संपूर्ण हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर संलग्न होते हैं। तात्पर्य प्रपात की जाए। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त देवताओं के भी स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद जो है पहले अध्याय में 24वां श्लोक जो कहा गया है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै विदांश दापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया था, प्रदान किया, और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में जो पहला अध्याय है उसमें कहा गया है, अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयतः प्रजा सृजयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् अष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणात् द्वादश आदित्यः। कि भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, भगवान नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही इंद्र और 8 जो वसु हैं उत्पन्न होते हैं, वैसे ही नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण भगवान श्री कृष्ण के ही अंश विस्तार हैं। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रः। देवकी पुत्र जो कृष्ण है वही भगवान है। नारायण उपनिषद 4 श्लोक में कहा। तब यह कहा गया, एको वै नारायण असि न ब्रह्मा न निशानो नापो न अग्नि समो नेमे द्यावो पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिवजी थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद पहले श्लोक में आता है। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के उत्पत्ति या सृष्टिकर्ता भगवान की ही पूजा सृष्ट भगवान ही है। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिं च रुद्रं च अपि अहं सृजामि वै
तौ ही माम न विजानीतो महं माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायणो परो देवा तस्मात् जातो चतुर्मुखा तस्मात् रुद्रो अभवत् एव च यव स च सर्वगीतां गतः। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण जो है समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। तो हमने बहुत लंबा विस्तार से तात्पर्य पढ़ा, सुना। तो भगवान जो कहते हैं कि इस जगत में जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी है, वो सबके उत्पत्ति करता वही है और पालन करता तो वो है ही भगवान विष्णु के रूप से। तो हम जो जीव है, हम भी सभी उन्हीं भगवान के अंश है। जैसे 15वें अध्याय में भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं, ममे अंशो जीव लोके, क्या कहते हैं, ममे अंशो जीव लोके जीवभूत सनातनः, कि हम सभी भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी सुख की बात है, कितनी आनंद की बात है कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य रूप से सनातन अंश है। हम इस जगत के हड्डी मांस के बॉडी नहीं है। कितनी अच्छी बात है समझने के लिए, क्योंकि गाड़ी शरीर है, बॉडी हमें कभी सुख तो देती नहीं है, लेकिन बड़ी यातना देती है, बड़ी दुख देती है, बड़ी असुविधा देती है हमेशा। 9 महीना जब माँ के पेट में जब जीव होता है, गर्भ में होता है, तभी उसे बड़ी यातनाओं का अनुभव होता है, अभी बस याद नहीं है। भागवत के 3रे स्कंद में भगवान कपिल जी अपनी माता देवहूति को बताते हैं 9 महीना उस जीव को गर्भ में क्या यातना अनुभूति होती है, वो तो कोई सोनोग्राफी में नहीं आएगा। फिर वीडियो आ सकता है, फोटो आ सकता है, लेकिन जीव की जो अनुभव है, विचार है, मानसिकता, वो तो कोई स्कैनिंग में नहीं होगा, वीडियोग्राफी सोनोग्राफी में नहीं होगा। ये भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों का हमेशा साथ देते हैं, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। जबकि हम उनको छोड़ दिए हैं, हम उनको भूल गए हैं, हम उन्हें नहीं चाहते हैं, ना जानते ना उनको मानते हैं, तभी भगवान हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। भले हम कुछ भी बन जाए, कीड़ा बन जाए, घास पौधा बन जाए, दानव बन जाए, भगवान हमेशा सभी जीवों के हृदय में हमेशा होते हैं, क्योंकि वो ऐसे माता पिता है जिनका प्रेम असीम है और बिना कोई अपेक्षा के हैं। अनपेक्षा है, कोई अपेक्षा नहीं है, बस हमारा कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं। हम दुनिया में क्यों आए ये भी समझना आवश्यक है। भगवान गीता के 7वें अध्याय में 27वां श्लोक में कहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम दुनिया में क्यों आए, भगवान का धाम छोड़कर, जो आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, जहाँ आनंद ही आनंद था, नित्य अपना शरीर दिव्य था, हनुमान जी जैसे सच्चिदानंद शरीर छोड़ के हम इस हड्डी मांस के शरीर दुनिया में क्यों आए। तो भगवान बता, तो भूल गए हैं हम क्यों आए हैं। तो भगवान बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। कि अर्जुन, सभी जीव जो हैं इच्छा से आते हैं। कौन सी इच्छा? मालिक बनने की इच्छा, स्वयं भगवान जैसा छोटा भगवान बनने की इच्छा है। छोटा भगवान बनना है, छोटा मालिक बनना है। भगवान तो सबके स्वामी हैं, परमेश्वर है, हम छोटा बनना चाहते हैं, छोटा भगवान बनना चाहते हैं, मालिक का भाव लेके, क्योंकि हम सेवक हैं भगवान के, जो बोलते हैं सबका स्वामी सबका मालिक एक है। तो भगवान जो कृष्ण है, नारायण है, वो है। हम सभी सेवक हैं हनुमान जी जैसे। लेकिन जब हमने भगवान की सेवा छोड़ दी, सेवा नहीं करना चाहा और स्वयं मालिक बनना चाहा, ऐसे कैसे हो सकता है? होता है, हुआ है, तभी हम दुनिया में आए हैं। अभी हमें याद नहीं है। तो भगवान इसी बात को समझाने के लिए लीला भी किए हैं रामायण में, कैसे जीव में इच्छा आ जाती है। जैसे सीता देवी जो है, सीता देवी भगवान के ही नित्य शक्ति है, अल्लाहनी शक्ति है सीता देवी, लक्ष्मी जी है। लेकिन हम रामायण में देखते हैं
कि वनवास में जब सीता देवी थी तो बड़ी आनंद में थी भगवान की सेवा में। स्वयं की इच्छा से वनवास में आई थी भगवान के साथ। उन्हें कोई वनवास की कोई आज्ञा तो नहीं थी। भगवान ने तो उनको कहा था कि देवी वनवास तो मुझे है, आप अयोध्या में रहो, तो यहाँ का जो आनंद है वो लीजिए। इन देवी कहती है कि भगवान स्वामी प्रभु आपके बिना ये अयोध्या जो है मुझे नरक के समान यातना देगी, मुझे आपके साथ वैकुंठ का आनंद मिलता है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ती हूँ। तो हम देखते हैं ये सीता देवी जो है अपनी इच्छा से वनवास में गई थी, बड़े आनंद में थी। कष्ट थे वहाँ पे, तपस्या थी, लेकिन उनको आनंद था। क्यों? अपने स्वामी के साथ थी। आज लोग ना पति को चाहते हैं ना किसी को चाहते हैं, बस मोबाइल लेके अपना सोचते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। मोबाइल या कोई अपना वस्तु ऐसा आसक्ति होती है ना। लोग अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी सोचते नहीं हैं। वो जो कोई अच्छा नहीं वो भी खाते हैं, जो ना कुछ भी करते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन सीता देवी जंगलों के वनों के कष्टों में भी सुख पा रही थी, अनंत सुख पा रही थी, क्योंकि भगवान की सेवा में थी, अपने पति की सेवा में थी। लेकिन ऐसा हुआ अंतिम वर्ष में जब वो पंचवटी में थे, वही सीता देवी गलती से एक इच्छा कर बैठी। जो मायावी जो आया था हिरण, जो रावण का मामा था मारीच, उनकी योजना अनुसार कोई हिरण बन के आया और उनकी कुटिया के सामने उछल के सीता देवी का मन जो है आकर्षित करने लगा। हमें कथा पता है कि जो सीता देवी संपूर्ण रूप से सुखी थी, संतुष्ट थी भगवान की सेवा में, उन्होंने भी गलती कर दिया। क्या? वो मायावी हिरण के आकर्षण में फंस गई और अपने प्रभु को बोलती हैं, स्वामी मुझे हिरण चाहिए। भगवान को समझाते हैं, देवी ये कोई हिरण नहीं है, ब्रह्मा जी के सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है इतना चमकने वाला, ये मायावी है, राक्षस है। नहीं, जो भी है मुझे चाहिए। हट किया, जिद किया। तो प्रभु का ये हुआ, इलाज नहीं था। वो खुद अपने फिर उनकी इच्छा के लिए पकड़ने गए। हमें कथा पता है। भगवान फिर लक्ष्मण जी को बोल के गए, देखिए जो ये उन्होंने पहली गलती किया कि भगवान का नहीं माना। भगवान खुद बोल रहे थे देवी ये हिरण नहीं है, मायावी है। उन्हें लगा मैं तो सुखी हूँ भगवान के साथ, लेकिन मुझे ज़्यादा सुख मिलेगा वो हिरण की वजह से, वो हिरण मुझे ज़्यादा सुख देगा। ऐसा उनके मन में विचार आ गया, इच्छा आ गई। वैसे हम भगवान की सेवा में वैकुंठ में बड़े सुख में थे, बड़े आनंद में थे, संतुष्ट थे। इन जैसे इस लीला में हम देखते हैं देवी को लगा सीता मैया को ज़्यादा सुख मिलेगा, तो वैसे ही हमने भगवान की सेवा क्यों छोड़ना चाहिए, खुद मालिक क्यों बनना चाहा। लगा कहीं तो ज़्यादा सुख मिलेगा। जैसे कभी बच्चे शादी के बाद सोचते हैं कि हमें माता पिता से अलग होकर ज़्यादा सुख मिलेगा, ऐसा उनको कभी विचार मन में आ जाता है। माया की वजह से या कोई गलत अज्ञान की वजह से या अनुभव नहीं होता है, तो ऐसा विचार कभी आ जाता है कि माँ बाप को छोड़ के हमें अलग से अच्छा अलग रह के ज़्यादा सुख मिलेगा। तो ऐसे ही हम भगवान को छोड़ के इस जगत में आते हैं। अभी कोई इच्छा क्या थी हमें याद नहीं, लेकिन ऐसे कोई इच्छा थी जैसे सीता मैया ने यहाँ पे इच्छा किया कि मुझे हिरण चाहिए। और फिर क्या हुआ, रावण अपनी योजना से आया और लंका रूपी मायावी जगत में, मतलब जो माया रूपी लंका में उनको उठा के ले गया। वैसे ही हम जो है इस मायावी जगत में लंका रूपी, लंका से लंका बोल सकते हैं, ये भी लंका ही है जो हमें दुख देती है। इस जगत में हम आ गए हैं तो भगवान बड़े दुखी हैं, भगवान ढूंढ रहे हैं। जैसे भगवान ने भी फिर सीता मैया को ढूंढा, पहले हनुमान जी को भेजा कि जाओ पहले देखो कि वो मुझे वापस चाहती ही नहीं चाहती है। वैसे ही भगवान जो है अपने भक्तों को, जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, गुरु को भेजते हैं देखने के लिए कौन जीव उनको चाहता है, उनका याद कर रहा है। देखिए सत्संग तो सबके लिए होता है, इन सब लोग नहीं आते हैं। क्यों? बाकी लोग भगवान को ना मानते ना जानते, पूरे भूल गए हैं। सीता मैया ने दो गलती किया। क्या गलती की? पहला गलती भगवान का नहीं सुना, और दूसरा गलती लक्ष्मण जी ने जो आज्ञा दिया था लक्ष्मण रेखा खींच के, उसका भी पालन नहीं किया। लक्ष्मण जी जो है आदि गुरु है,
उनका भी उन्होंने नहीं माना। तो 2 गलती उन्होंने की थी, लेकिन सीता मैया ने तीसरा गलती नहीं किया। रावण ने उनको इतने प्रस्ताव दिए कि मैं आपको इतना बड़ा लंका की महारानी बनाऊंगा, मैं आपका सेवक बनूंगा, मुझे स्वीकार करो। उन्होंने तीसरा गलती नहीं किया, उन्होंने कभी रावण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, ना कभी उन्होंने भगवान को भूला, उन्होंने कभी भगवान को भुला नहीं दिया। हमने कि नहीं, एक नहीं लाखों गलती की है, उसके बाद भी हमने भगवान को छोड़ दिया, अपने गुरु का नहीं माना है और जगत में आ गए हैं और पूर्ण रूप से भगवान को भूल गए हैं और सोचते हैं कि हम दुनिया में ही रहेंगे हमेशा के लिए। और बार बार लाखों बार हम जन्म लेके इस जगत में दुख पा रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि इससे भगवान बड़े दुखी होते हैं कि हम जो उनके अंश हैं, उनके बच्चे हैं, उनके संतान हैं, उनके सेवक हैं जय विजय जैसे, लेकिन अभी हम अज्ञान की वजह से, माया के प्रभाव से आप स्वयं को पूरा भूल गए हैं। भगवान को भूलने का परिणाम क्या होता है? भगवान नहीं है ऐसा बोलने का परिणाम क्या होता है? हम स्वयं को भी भूल जाते हैं। लोग जो बोलते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होता है, ये सब कल्पना है, ऐसा क्यों बोलते हैं? कि उन्होंने पहले क्या किया है? भगवान को ही भुला दिया है या भगवान का अस्तित्व नकार दिया है कि भगवान है ही नहीं। हम किसके अंश हैं? हम भगवान के अंश हैं। इसलिए जब भगवान को नहीं मानेंगे, कोई मानता नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होता है? वो स्वयं को भी नहीं मानता। क्या मानता? केवल हड्डी मांस की बॉडी को मानता है, उसकी सेवा में, उसकी पूजा में वो लगा रहता है। देखिए, हमसे सेवा नहीं छूटी है, जो भगवान की सेवा में छोड़ दी है। हम मालिक तो नहीं बने हैं, हम तो दास ही बने हैं, लेकिन किसके बने हैं? माया के, या इस शरीर के दास बने हैं, दुनिया के दास बने हैं। हमें सुख तो देता नहीं है, दुख ही देता है। लेकिन जो अहंकार होता है वो क्या सोचता है? नहीं, मैं मालिक हूँ। और यह अहंकार है तो दास ही है तो उदास, है तो बड़ा कंगाल, है तो बड़ा दुर्भागी, अभागा, लेकिन स्वयं को बड़ा महान समझता है। क्यों? मिथ्या अहंकार की वजह से। तो रावण हमेशा स्वयं को बड़ा महान समझता था, जबकि वो कुछ था ही नहीं। तो बोलने का मतलब ये है, भगवान चाहते हैं हम पुनः उनके बन जाए और उनके साथ संबंध जोड़कर हमेशा ये सुखी हो जाए। आज का जो दिन है बड़ा महान है। भगवान जगन्नाथ जी जो 8 दिन पहले जगन्नाथपुरी में रथ में बैठकर गुंडीचा मंदिर गए थे, जो वृंदावन के समान है। आज भगवान वो वृंदावन उसे या गुंडीचा मंदिर से वापस जो अपने महालक्ष्मी जी का वो मंदिर है, श्री मंदिर, वहाँ उल्टा रथ में बैठकर जाते हैं। आज वो दिन है, उसे बोलते हैं बौड़ा यात्रा। तो भगवान जगन्नाथ जी क्यों आते हैं रास्ते पे, या रथ में क्यों बैठते हैं और रास्ते पे आके भगवान सबको दर्शन क्यों देते हैं? कि जो लोग मंदिर में नहीं आते भगवान का दर्शन करने के लिए, उनको कृपा करने के लिए, या जो कभी नहीं आ पाते हैं उनको भी कृपा आशीर्वाद देने के लिए, उनका जीवन उद्धार करने के लिए भगवान रास्ते पे आते हैं, स्वयं आते हैं। और कल जो बड़ा दिन है आषाढ़ी एकादशी, मैं उसके बारे में 5 मिनट बोलता हूँ कि भगवान स्वयं जो द्वारका में थे, द्वारका में तो रुक्मिणी माता जो उनसे कभी थोड़ा गुस्सा होके, दुखी होके, पंढरपुर के बाजू में जो एक वन है दिंडिश वन, वहाँ तपस्या के लिए आ गई थी दुखी होकर। तो भगवान उनको मनाने के लिए भी आए थे पंढरपुर और दिंडिश वन में, और उनके जो भक्त थे कुंडलिक, उनको भी दर्शन देने के लिए आए थे। जो अपने माता पिता जो वैष्णव भक्त थे उनकी सेवा में लगे थे। तो वो दिन आज का वो जो एकादशी है, आषाढ़ एकादशी कल का, ऐसा कहा जाता है कि वो दिन वही दिन था एकादशी का जिस दिन भगवान ने कुंडलिक को दर्शन दिया और पंढरपुर में वो प्रकट हो गए। कुंडलिक ने उनको, जब भगवान ने उनको कहा, कुंडलिक आपकी सेवा से, जबकि माता पिता वैष्णव हैं, उनकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आपको क्या मांगना है मांग लीजिए। तो कुंडलिक जो है बड़े भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो क्या बोलते हैं, मुझे स्वयं के लिए कुछ मांगना नहीं है, मैं केवल इतना मांगना चाहता हूँ कि जैसा मैं आज आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया, कलयुग के जो जीव है जो अगले युग में आएंगे। ये कथा कब की है? लीला है 5000 साल पहले की है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे तब की बात है। विट्ठल जी का जो रूप है या जो उनका जो दर्शन है या वो जो स्वरूप है वो तब से है, 5000 साल पहले से है। तो भगवान जो आए थे दर्शन देने के लिए, तो कुंडलिक जी बोलते हैं कि मुझे ये इच्छा है कलयुग के जीव जो है आपका दर्शन पाकर
मुक्त हो जाए, सब पापों से मुक्त हो जाए और आपकी कृपा प्राप्त करके भगवान धाम जाने के लिए योग्य हो जाए। मैं यही चाहता हूँ उनका जीवन धन्य हो जाए, उद्धार हो जाए। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि उनकी इच्छा थी, कुंडली के माध्यम से उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया और तथास्तु बोल के वहीं पर कुंडली के सामने भगवान द्वारकाधीश विठल रूप में प्रकट हो गए, मूर्ति रूप में प्रकट हो गए। इसलिए कहते हैं जो विठल जी का जो मूर्ति है, स्वरूप है, कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है, वो साक्षात भगवान स्वयं प्रकट किए हैं। जैसे उडुपी कृष्ण भी जो है भगवान स्वयं प्रकट किए हैं, भगवान जगन्नाथ भी जो है स्वयं प्रकट है, बालाजी भगवान भी जो है तिरुपति में वो भी स्वयं प्रकट स्वयंभू है। कुछ लोग सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो लकड़ी की मूर्ति है, ये बड़ा अपराध है, अज्ञान है, दोष है, गलती है। कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। क्यों? हम आँखों से तो उनका मूल रूप देख नहीं सकते, जो दिव्य अनंत सूर्यों के तेज के समान है। हम तो बल को भी देख नहीं सकते, तो क्या भगवान का जो सूर्य रूप मतलब जो तेजस्वी रूप है हम देख नहीं सकते। तो भगवान ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो हम इन आँखों से देख सके, अपने जीवन का उद्धार कर सके। तो भगवान विठल जी के रूप में इसी दिन पंढरपुर में प्रकट हुए थे। इसलिए उस समय से आषाढ़ एकादशी का जो दिन है बड़ा पावन माना जाता है कि भगवान प्रकट हुए थे, एक उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए लाखों की संख्या में भक्त जो है अपनी इच्छा से एक महीना जो है चल के भी जाते हैं कुछ लोग, और दर्शन लेके अपना जीवन को धन्य बनाते हैं। तो कल जो है इस एकादशी के निमित्त हम उपवास कर सकते हैं और भगवान का भजन, भगवान का कथा सुन सकते हैं। और जो कोई विठल मंदिर होगा आजू बाजू, वहाँ दर्शन लेके अपने जीवन को महान धन्य कर सकते हैं। ये कहा गया है कलयुग में यदि हमें भगवान की अनुभूति होनी चाहिए, होने की इच्छा है, तो सबसे आसान उपाय जो है भगवान का नाम जपना है। हरे नाम केवलम कलौ नास्ति वनास्ति वनास्ति गति न था। यदि हम भगवान का नाम का जाप करें, कीर्तन करें, तो बहुत आसानी से हम जहाँ हैं वहीं पे भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। भगवान तो हम सबके हृदय में भी है, भगवान अपने मंदिर में भी होते हैं। घर का जो मंदिर होता है, लड्डू गोपाल होते हैं, कभी राधा कृष्ण होते हैं, विठल रुक्मिणी होती हैं। भगवान उस रूप में भी हमें दर्शन दे सकते हैं, अनुभूति दे सकते हैं, यदि हम नाम का जो है जाप करें और नाम का आश्रय लें। इसी नाम के जप से हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, भगवान के साथ अपना संबंध को समझ सकते हैं और हम भगवान के सेवक हैं ये समझ के अपना संपूर्ण जीवन सेवा की भावना में जी सकते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, कुछ छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। खाना पीना छोड़ नहीं सकते हैं, जीना छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान हमें केवल सुखी देखना चाहते हैं क्योंकि वो माता पिता है, हमें सुखी देखना चाहते हैं। तो हम सबका सुख भगवान की साथ है। भगवान के साथ जुड़ने का उपाय क्या है? नाम के माध्यम से ही। राम नाम सत्य बोलते हैं, तो नाम का यदि जप हम करेंगे तो नाम के जप से हमें सभी दोषों से मुक्ति मिल जाएगी, सभी अनर्थों से मुक्ति मिलेगी और स्वयं की अनुभूति कि हम एक भगवान के दिव्य सेवक है हनुमान जैसे, वो भी अनुभूति होगी। और हम सबका जो धाम है, हम सबका जो मूल गांव है वो भगवान का धाम है और हमें वहाँ जाने का मौका मिलेगा और फिर सारे दुखों से दुनिया के हमें मुक्ति मिल सकती है। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने एक अच्छा अभंग जो है, जो संत तुकाराम महाराज है उन्होंने लिखा हुआ दिखाया है, हम सब पढ़ सकते हैं कि नाम संकीर्तन साधन पैसों पे जड़दिल पापे जन्मांतरीची लगती साया स दावी बनंतरा सुखे तो घुरा नारायण ठाईच पैसों निकरा एक चित्त आवड़ी अनंत आळवावा रामकृष्ण हरी विठ्ठल केशवा मंत्र हा जपावा सर्वकाळ याविना आनिक असता साधन वाहत असे आन विठोबाची तुका म्हणे सोपे आहे सर्वामुनी शहाणा तो धनी येतो येथे। कि तुकाराम जी बोल रहे हैं कि नाम संकीर्तन, नाम जप जो है सबसे साधन आसान है और जन्मों जन्मों का जो अनंत जन्मों का जो पाप है वो सभी जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ना हमें वन में जाने की आवश्यकता है, कोई बड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ हैं अपने घर में ही भगवान का, नारायण का अनुभव कर सकते हैं, भगवान स्वयं आ जाएंगे और अपना मन जो है एक चित्त करके हम बस
भगवान से जुड़ना चाहिए। और जो भगवान का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम जपने के लिए और नाम गाने के लिए जो संकीर्तन है, नाम, ये महामंत्र जो है सबसे आसान है। आज देश विदेश के सारे लोग जो है, लाखों की संख्या में लोग जो है नाम जप से शुद्ध होके बड़ा आनंद पा रहे हैं। हमें भी माला लेके भगवान का नाम जपना चाहिए और जीवन को सफल करना चाहिए। बहुत धन्यवाद, आपने वो ध्यान से सुना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर संक्षिप्त में प्रभु जी ने सच बताए थे। प्रभु जी ने पूरा सार बता दिया, मतलब वेदेश सर्वेर अहमय विद्यो भक्त। प्रभु जी ने जो है, मतलब कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन उसको जो अगर ये नहीं पता है क्या कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। ऐसा कहते हैं कि शास्त्रों का सारे 3 चीज़ों में है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमारा संबंध क्या है, हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए, और वो प्रयोजन प्राप्ति के लिए प्रोसेस, मतलब अभिधेय क्या हो जाना चाहिए। तो प्रभु जी ने तीनों में और बहुत सुंदर ध्यान दिया। क्या ध्यान, मतलब प्रभु जी ने बताया है कि हम और भगवान का संबंध है, और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। फिर से हमको भगवान के धाम जाना चाहिए। जैसे तुकाराम महाराज बोलते, जाऊ देवाची गाँव, और उसका मार्ग क्या है, हरिनाम संकीर्तन। इधर बहुत सुंदर इधर बताया है, क्या बताया है, याविन आन की असता साधन। अगर भगवान के नामों को छोड़ पे अगर दूसरा कोई साधन है तो वहाँ तसे आन विठोबाची। मैं क्या बोलते उसको ना, बोलते ना, अगर है तो मैं इनकी शपथ लेता हूँ, विठोबा की, मतलब भगवान की शपथ लेके बोलता हूँ कि नाम, भगवान के नामों का जप को छोड़ के दूसरा कोई और अन्य साधन नहीं। क्या क्या सुंदर आन, वात से आन विठोबाची, ऐसे तुकाराम महाराज कह रहे। तुका मने सोपे सर्वा होनी, सबसे अगर सोपा मतलब सरल कोई है, आसान, शाहाना, लेकिन कौन ले सकेगा ये, बुद्धिमान। शाहाना तो धनी ये है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यजंती ही सुमेधशा, नाम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। ये नाम जप का जो यज्ञ है वो कौन लेगा, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लेगा। सुमेधसा, मेधसा मतलब दिमाग में थोड़ा, मतलब उसको बोलते हैं ना बुद्धि। सुमेधसा, जो बहुत बुद्धिमान है वही ये नामों का जप को पकड़ लेगा। ऐसे शास्त्र उधर तो करा शाहाना तो धनी, ये तो एक एक अभी भजन लेंगे, है ना, थोड़ा अच्छा, मतलब हर साल की तरह पे भजन कीर्तन पहले कौन सा